वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिड कैप स्टॉक के बारे में। और जब भी हम मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक्स को सर्च करते हैं या एनालाइज करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स तो देखने होते ही हैं, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये भी होता है कि ये जो स्टॉक्स हम एनालाइज कर रहे हैं ये खुद एक पेरेंट कंपनी है या ये इसकी कोई पेरेंट कंपनी है। अगर पर्टिकुलर स्टॉक्स की कोई पेरेंट कंपनी है तो हमें पेरेंट कंपनी कैसी है वो भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ है तो डेफिनेटली ये कंपनी भी अच्छा करने का पोटेंशियल रखती है। तो आज जो हम कंपनी देखने वाले हैं इसकी पेरेंट कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, जो कि है ये जो हम कंपनी देख रहे हैं इसकी पेरेंट कंपनी है कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके, जो कि ग्लोबली ट्रस्टेड मल्टीनेशनल ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके करीबन मोर देन 160 कंट्रीज में इसके प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। प्रेफरेबली हम लुब्रिकेंट पार्टनर्स जो है इनके वो है वोल्क्सवैगन, ऑडी, BMW जैसे बड़े बड़े पार्टनर्स इनके देखने को मिलते हैं। और इट वॉज एक्वायर्ड बाय BP PLC 2002 में एक्वायर्ड किया था इन्होंने, जो कि 7 ऑयल सुपर मेजर ऑयल के जो है ये देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड में सुपर मेजर ऑयल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट कंपनी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, साथ ही साथ BP प्लेस जो है 2002 में इन्होंने एक्वायर किया था। तो अब ये चीज इसीलिए हमने देखी कि पेरेंट कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली कंपनी का बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। तो इसकी सबसे मेजर प्लस पॉइंट मुझे एक समझ में आया कि इसकी जियो BP पार्टनरशिप है। अब जियो BP पार्टनरशिप क्या, तो जुलाई 2020 में जो है कंपनी के प्रमोटर, जैसे कि हमने अभी देखा कि BP प्लेस जो इनके प्रमोटर हैं जो कि एक्वायर किए गई थी कंपनी कैस्ट्रॉल लिमिटेड यूके के थ्रू, उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के साथ जो है एक पार्टनरशिप की थी। और ये पार्टनरशिप जो थी वो इंडियन फ्यूल एंड मोबिलिटी JV के नाम से थी। तो रिलायंस BP मोबिलिटी लिमिटेड, आप ये जाकर भी सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रिलायंस के थ्रू पार्टनरशिप की गई थी, जिसमें रिलायंस को $1 बिलियन दिए गए थे 49% के स्टेक में GV के। यानी जो हम कंपनी देख रहे हैं इस कंपनी ने $1 बिलियन रिलायंस के साथ पार्टनरशिप की है। और जो रिलायंस ने एक कंपनी स्टैब्लिश की थी रिलायंस BP मोबिलिटी, इसमें 49% का स्टेक करंट कंपनी का देखने को मिलता है और रिलायंस का होल्डिंग जो है ये 51% का स्टेक देखने को मिलता है। अब ऐसे में JVMs जो है ये लीडिंग प्लेयर बन गया फ्यूल एंड मोबिलिटी मार्केट में इंडिया का। और उस जो GV है उसमें 49% का स्टेक करंट कंपनी का है, जिसका हम अभी एनालाइज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कोलैबोरेशन देखेंगे इसका, तो जैगवार के साथ कोलैबोरेशन इस कंपनी का देखने को मिलता है। कंपनी जो है वो और जैगवार TCS रेसिंग कोलैबोरेटेड टू लेसन फ्रॉम द रेस ट्रैक एंड अप्लाई देम टू द रोड। ये दोनों कंपनी का भी कोलैबोरेशन है। तो करंट कंपनी जो है इसका जैगवार के साथ, यानी हमें पता ही है टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इसके साथ भी इनका कोलैबोरेशन देखने को मिलता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मार्केट शेयर। तो जो कंपनी है इसका 51% का मार्केट शेयर इसने एक्वायर कर रखा है, उसमें भी 39% का मार्केट शेयर ये कार सेगमेंट में है, 28% का मार्केट शेयर ये मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है, 20% का कमर्शियल व्हीकल्स में मार्केट शेयर देखने को मिलता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेगमेंट में 2 आउट ऑफ 3 जो है वर्ल्ड्स की मेजर कार मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कंपनी देखने को मिलती है। तो बेसिकली अगर हम EV में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, तो ऑब्वियसली EV में लगने वाले कंपोनेंट्स या तो जो भी उसमें एसेसरीज लग रही है या फ्यूल लग रहा है उससे रिलेटेड कंपनियां भी तो ग्रो करेगी, उससे रिलेटेड कंपनियां भी आगे जाके सेगमेंट्स में, इनके भी सेगमेंट्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो करंट कंपनी भी ऐसी ही है कि जिसमें
ईवी में भी इनका जो है 2 आउट ऑफ 3 वर्ल्ड्स के मेजर कार मैन्युफैक्चरर के साथ में इनके एग्रीमेंट्स है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसके चलते कि हम बोल सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय में भी बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। तो चलिए, हम ये तो बेसिक हमने जान लिया, लेकिन अब हमें जानना है इसके फाइनेंशियल्स। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये 16,770 करोड़ का है, तो एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिलती है। स्टॉक पी जो है 18 का है। अगर आप इसको पूरे सेक्टोरियल पी से कंपेयर करेंगे जो कि मैंने किया, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करें तो 56 है, ROE की बात करें तो 42 है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस 170 रुपीज के आसपास है। डिविडेंड यील्ड जो है 4.42% का है, यानी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड कंसिस्टेंसी से पे करती है। फेस वैल्यू 5 का है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे डेप की बात करें तो डेप यहाँ पे 73.3 करोड़ का है। डेप टू इक्विटी रेशियो जो है ये 0.03 का है, यानी हम वर्चुअली इसको एक बार डेप फ्री कंपनी ये कंसिडर कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंपनी के पास 467 करोड़ की है। कंपैरेटिवली अगर आप डेप के देखें तो इन्वेंट्री भी ज्यादा है, और करंट असेट्स कंपनी के 2416 करोड़ के है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक फिट बैठता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेल्स है ये कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं, यानी सेल्स में अच्छा ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है ये भी कंपनी का कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का अच्छा ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करती है। तो कंपनी यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल है, तभी डिविडेंड भी पे कर रही है। पर ये कंपलसरी भी नहीं होता, कुछ कंपनी प्रॉफिटेबल होती है पर डिविडेंड न पे करते हुए कंपनी के ग्रोथ में वो पैसा लगाने का प्रेफर करती है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में रिजर्व्स जो है ये रिजर्व्स भी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। बोरोइंग कंपनी पे यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर आप बोरोइंग को टोटल देखेंगे तो यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स न होते हुए लीज बोरोइंग्स, लीज लायबिलिटी ये देखने को मिल रही है, और अदर लायबिलिटीज में थोड़ा हमें जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहीं पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बैलेंस शीट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये 51% का है। FIS इसमें जो है 9.52% तक के देखने को मिल रहे हैं, और DIS 14.46% तक देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल देखें तो 23-24% तक के हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन थोड़े से ये जो है कम होते हुए हमें देखने को मिले। DIS जो है 16 था, 16 से अभी 14 पर आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा ये डिग्रेडेबल देखने को मिल रहा है। और FIS की अगर बात करें तो 9.98 से 10.5 और 10.5 से 9.52, यानी ये भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में देखने को मिला, लेकिन स्टिल एक 24 के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पब्लिक का होल्डिंग 25.2% का है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एक हेल्दी पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ये स्टॉक है कौन सा, तो ये स्टॉक है गाइस कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। कैस्ट्रॉल यूके का जो लिमिटेड है वो पेरेंटिंग कंपनी है, और उसका ही ये एक कंपनी हमें देखने को मिलती है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, जो कि एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड रिलेटेड सर्विसेज में। अब ये जो कंपनी है ये कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी का जियो के साथ में रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप देखने को मिलती है, जिसके चलते कि BP जो प्लेस था इनका 49% स्टेक रिलायंस JV में देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो इंडिया की 51% तक का जो मार्केट शेयर है ये कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड ने ऑक्यूपाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि 2 आउट ऑफ 3
वर्ल्ड्स के मेजर कार मैन्युफैक्चरर में भी ये इनका मार्केट शेयर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैगवार के साथ इनका कंट्रीब्यूशन है, कैस्ट्रॉल इंडिया का। अब आप ये चीज़ तो समझ सकते हो कि चाहे मोटर व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो या चाहे कार सेगमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट्स हो, जो कैस्ट्रॉल है, इनका जो लुब्रिकेंट है और फ्यूल है, ये तो कंपलसरी हर व्हीकल में लगेगा। और अगर ऐसी कंपनी जिसने 51% का मार्केट शेयर एक्वायर कर रखा है, तो डेफिनेटली ऐसे कंपनीज को एनालाइज नहीं करेंगे तो हम और क्या करेंगे। अब इसमें बाय करना है या नहीं करना है, कब करना है, अगर ऐसे कोई सवाल आपके जहन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वहां पे इनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनाने में सेंस नहीं है, लोग फिर बोर हो जाते हैं। आपको इस जो कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड है, इस कंपनी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। और जब गिरावट होती है मार्केट में, जैसे कि फिलहाल मार्केट क्रैश चल रहा है, तो ऐसी गिरावट के समय हमें ऐसे ही स्टॉक्स पे नज़र रखनी होती है कि जो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए हम बाय कर सके और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सके। तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।